बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए दोस्तों आपको 120 में से कितने नंबर लाने होंगे, और 2024 में दोस्तों बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक ना, कितनी बुकें आपको खरीदनी पड़ेगी, ये सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस अभी तक आया है या नहीं आया है 2024 के लिए, क्या सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर और 2024 का सेम ही रहने वाला है या कुछ चेंजेस होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या कोई निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है ना। देखो गाइस, आपको मैं बता देता हूँ 2022 से स्टार्ट हुआ है बिहार में डीएलएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक ना। उससे पहले नहीं था, उससे पहले आपके क्लास 10th एंड 12th में जो नंबर आए थे उसी के आधार पर आपका जो है एडमिशन होता था, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट डाइट कॉलेज हो, ठीक है ना। 2022 में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और 2023 में, तो 2022 का जो सिलेबस था वही 2023 का ही था, मतलब उसी को दोबारा अपलोड कर दिया गया था सिलेबस। तो 2024 में भी दोस्तों आपका जो सिलेबस है ये सेम ही रहने वाला है। अब दोस्तों आप लोग डिटेल में सिलेबस कैसे देख सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए साइंस में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साइंस से, तो साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना डिटेल में। तो ये सभी डिटेल वाला जो सिलेबस है ना, इस वीडियो के बाद दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं 2023 का ऑलरेडी शेयर कर रखा है, सिलेबस तो सेम ही है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2023 सर्च कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो है न्यू वाला सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा, वही 2023 वाला ही, क्योंकि सिलेबस सेम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 120 में से अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को जो है लगभग 85 लाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए दोस्तों लगभग 75, SC ST के लिए दोस्तों लगभग आपको 70 लाना पड़ेंगे, EWS के लिए जो है आपको 75 और BC कैटेगरी के लिए भी 75 लाना होगा, ठीक है ना। अब 2024 की अगर हम बात करें तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। 2024 में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बिहार से डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या, जब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो 2024 में बीएड कोर्स करने के बारे में सोच रहे थे वो दोस्तों डीएलएड करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। अभी गाइस बिहार में जो है 70,000 वैकेंसी निकला था पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए। तो ऐसे में गाइस जब बीएड वाले प्राइमरी में शामिल ही नहीं होंगे तो बीएड वालों को पता है कि वैकेंसी ज़्यादा आती है प्राइमरी के लिए, तो हम बीएड करके क्या फ़ायदा, हम डीएलएड ही कर लेते हैं ताकि वैकेंसी जिसमें ज़्यादा हो, कॉम्पिटिशन कम हो। तो ऐसे में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। मोस्टली 90% स्टूडेंट जो 2024 में बीएड करना चाहते थे वो डीएलएड में आ जाएंगे। तो अब दोस्तों आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ तो जाएगा ही और एग्ज़ाम निकल नहीं पाएगा, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो देखो गाइस, आपको मैं बुक बता देता हूँ। देखो, चाक्सू पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अभी 2023 में ही आप पुराना वाला खरीद लीजिए, बाकी न्यू वाला 2024 में खरीदिएगा, ठीक है ना। अब उसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो गाइस, सोशल साइंस की जो है टोटल बिहार डीएलएड में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 10 क्वेश्चन ओनली बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था पॉलिटी से पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आर्यन पब्लिकेशन और ईदू पेरिया की बुक आती है, इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए। उस बुक को मैं शो कर दूंगा, मेरे पास है, उस बुक को आप पूरा पढ़ लीजिए। लगभग जो है 100-150 पेजेस की बुक है, उसमें से क्वेश्चन 10 आते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन जो है भारत की हिस्ट्री, विश्व हिस्ट्री, भारत के भूगोल, विश्व भूगोल और भारत का जो है राज्य व्यवस्था और विश्व राज्य व्यवस्था से आता है। बाकी तो बिहार का मैंने बता दिया, ये हो गया। अब साइंस में दोस्तों क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस की बुक है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप क्या कीजिए ना, लूसेंट की जो बुक आती है उसको आप बिल्कुल डीपली पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी डीपली तैयार करके दिया जाता है, उसे पढ़ लीजिए। चाक्सू पब्लिकेशन में ऑल सब्जेक्ट के मतलब बुक है वो, तो उसे भी ले लीजिए, लेकिन अलग से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इंग्लिश और मैथ में और रीजनिंग में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है, तो रीजनिंग के दोस्तों ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा गाइज, अगर आपको रीजनिंग नहीं आता है तो देखो आप यूट्यूब से कर लीजिए, रीजनिंग की तैयारी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है बिल्कुल बेसिक से। अब मैथ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है और मैथ के सबसे ज़्यादा 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 में से दोस्तों आप जो है 10 नंबर भी ले आते। देखिए, इसमें ये नहीं है कि अगर आप 25 में से 2 या 5 नंबर लाते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो है 120 में से ओवरऑल लाना पड़ेगा,
किसी में कम लाए किसी में ज़्यादा लाए हैं, उसी को काउंट करके जो है आपको ओवरऑल होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए मैंने बता दिया है लगभग 85-90 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैथ के लिए क्या करना है ना, क्लास 6 से 10th तक के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, कंपाउंड मतलब साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप यूट्यूब से कर सकते हैं। बाकी मैथ की तैयारी तो मैंने ऑलरेडी करवा ही दिया है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो मैथ अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको मैथ इंग्लिश की तैयारी अभी से करना पड़ेगा क्योंकि मैं 50 नंबर के यही 2 सब्जेक्ट हैं। सॉरी, इंग्लिश के तो 20 ही आते हैं, मैथ के जो है 25 आते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या है, लूसेंट की एक जनरल इंग्लिश की दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक आती है, लगभग 220 रुपये की मिलेगी। इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस बिहार डीएलएड में पूछे गए थे। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा उसका लिंक और आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि गाइस क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता लग पाएगा कि बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश के कैसे पूछे गए थे, तभी तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन, मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको मन ही नहीं लगेगा। अगर आपको पता होगा कि उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक ना। अब देखो हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हिंदी में रस, अलंकार, छंद, मुहावरे, समास, संधि विच्छेद, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी के लिए गाइस कोई सी भी आप ग्रामर की वेस्ट बुक खरीद लीजिए। एक आदित्य पब्लिकेशन का आता है, एक लूसेंट का भी आता है। तो हिंदी के लिए देखो, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस, इनके कितने क्वेश्चंस हो गए, 20, 40 और 20, 60, 65 नंबर की ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी जो है ना लास्ट के 2 महीने में करना है, लेकिन पढ़ना अभी से है। और अभी जो है ना लास्ट मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने, आप मान लीजिए आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने जो है ना सबसे ज़्यादा आपको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस वाले हैं। और अभी से अगर आप फोकस करोगे इन पे तो आगे जो है आपका प्रैक्टिस रहेगा और आगे बस रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। लेकिन लास्ट के डेज में आप मैथ और इंग्लिश करोगे तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी इन पर फोकस कीजिए, लास्ट के डेज में आप जो है साइंस, हिंदी और सोशल साइंस पर कीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखो आपको दोस्तों डिसाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर मान लीजिए मैथ नहीं आ रहा है आपको, तो मैथ में पूरे साल मत लटकिए, मैथ छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं उसमें अगर आपका मन लग रहा है तो उसी को आप पढ़िए, ठीक ना। क्योंकि उसमें अगर आप अच्छे स्कोर करेंगे तो ओवरऑल अगर आपका अच्छा नंबर बन जाता है, आप ये देखिए, आप ये डिसाइड कर लीजिए 3-4 सब्जेक्ट को जोड़कर कि मुझे जो है लगभग 80 नंबर लाना है या 90 लाना है 120 में से, तो किस में कितने मैं ला सकता हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा और कोई अच्छा मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि कैसे मतलब फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म दोस्तों 2024 की बात करें तो फरवरी मार्च में आएगा, क्योंकि 2023 में भी फरवरी मार्च में आया था। और अगर हम फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस टोटल 20,000 रुपये होती है टोटल कोर्स की 2 साल की, और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये 80,000 रुपये होती है। बिहार डीएलएड, सॉरी मैं ये दिल्ली की बता रहा हूँ। बिहार में प्राइवेट कॉलेज की फीस 1,20,000 है, किसी में 1,10,000 है, ठीक है ना। दिल्ली में है 80,000 और उत्तर प्रदेश में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।